जाओ, मतलब दोनों पास नहीं आ रहे, दोनों ऐसे सामने सामने टकरा रहे हैं, समझ रहे हो? ये बोल रहा है एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बोले थे तू मेरी तरफ है, ये बोले नहीं नहीं तू मुझसे दूर है, नहीं नहीं तू मुझसे दूर है, नहीं नहीं तू मुझसे दूर है। क्या होगी साइज? हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कार्बन। तो स्टार्ट करते कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से। लेकिन कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले समझना जरूरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आइए देखते हैं। तो समझते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कार्बन का ऑर्गेनिक से पहले समझना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि आपको हम सबको पता है कि एक होता है न्यूक्लियस, किसी मॉलिक्यूल का होता है न्यूक्लियस, ठीक है, उसके आसपास होती है ऑर्बिटल्स, राइट। सबसे पहली होती है एस ऑर्बिटल, उसके बाद होती है पी ऑर्बिटल और उसके बाद होती है डी ऑर्बिटल। ये होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, ठीक है। तो अब समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म है क्या। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज उसको जो खींचे अपनी ओर। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, उसके सबसे पास कौन है, एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो उसको ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, वो अपनी आस सबसे करीब की जो ऑर्बिटल होगी उसको अपने पास खींचेगा, ठीक है। उसी को कहते हैं, ये जो अट्रैक्शन है ना, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये प्रोसेस है, समझ में आ रहा है। इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, ये क्या है, यूनिट लेस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियस की तरफ, उससे कम पी ऑर्बिटल, और उससे सबसे ज्यादा सबसे कम डी ऑर्बिटल। तो ये ऑर्डर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एस ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगी, उसके बाद पी ऑर्बिटल, और सबसे लास्ट में डी ऑर्बिटल। तो समझ में आ गया। तो उसके हिसाब से जो फ्लोरीन है हमारा, वो सबसे पॉली जो साइंटिस्ट था उसने ये टर्म दिया है कि उसके हिसाब से जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है 4.0, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की है, उसकी कितनी है, पॉइंट समथिंग 3 और 5, इतनी, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अब इससे पता क्या चलता है कि आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब वो कैसे, अब मान लो, ये मान लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज होना मतलब जो हमारा जो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है वो एस ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, और सबसे ज्यादा अगर अपनी ओर खींचेगा तो ये उस एस ऑर्बिटल उससे और करीब आती जाएगी, उससे और करीब आती जाएगी, तो इसकी जो साइज है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए कहते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज, और जब टॉप से बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। कम है मतलब न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल को इतना खींच नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, साइज डिक्रीज नहीं होगी, ऑर्बिटल्स बढ़ती जाएंगी, साइज इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए जब टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज क्या होती है,
इंक्रीज होती है। हमें इतना ही समझना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब ये कैसे हुआ कि लेफ्ट टू राइट जा रहे तो साइज डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम आ रहे तो साइज इंक्रीज हो रही है। समझते हैं, अगर मान लेते कि 5 इलेक्ट्रॉन आ गए एस ऑर्बिटल में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारे पास एस ऑर्बिटल में, क्योंकि यहाँ पे 2 है, पी में एक ही है, बी में भी एक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे हुई? एस ऑर्बिटल में। तो ये न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो, अब मान लो एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में उससे भी ज्यादा है। मान लेते हैं एस में मैक्सिमम 2 ही आ सकता है, एस ऑर्बिटल में, पी में 6 आ सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। डी में 2 है, एस में 2, S2, P6 और ये D2 है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, लेकिन P में क्या है? ज्यादा, तो ये खींचेगा तो उतना ही, लेकिन अब क्या हो जाएगा? यहां भी नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ये बोलेगा तो इस तरफ जा, ये बोलेगा तो उस तरफ जा, मतलब दोनों पास नहीं आ रहे, दोनों ऐसे सामने सामने टकरा रहे हैं, समझ रहे हो? ये बोल रहा है एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बोले थे तू मेरी तरफ है, ये बोले नहीं नहीं तू मुझसे दूर है, नहीं नहीं तू मुझसे दूर है, नहीं नहीं तू मुझसे दूर है। क्या होगी? साइज इंक्रीज हो गई। इसी वजह से जब टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तब साइज इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, वो डोमिनेट करता है विद कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये रिपल कर जाएंगे। तो ये न्यूक्लियस है, ये पी ऑर्बिटल तक अपना अट्रैक्शन पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिपल्सन ही इतना ज्यादा हो रहा है। घर में ही लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज and the size will be increased in the case of when we are going to top to bottom, ठीक है। अब ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। अब लेते हैं कार्बन को। कार्बन 1s2, क्या है इसका एटॉमिक नंबर? 6, 1s2, 2s2, 2p, अरे बोलो कितने आएंगे? 2 आएंगे, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p, 2। इसके बाद क्या आएगा? अब इसके मतलब एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसमें भी है, मतलब एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो पी से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब कार्बन ले लिया, तो उसकी क्या हो गई? हाइब्रिडाइजेशन देखने, क्योंकि हमें तो ऑर्गेनिक में जाना है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन से है? sp3, sp2 और sp, ठीक है। sp3 में क्या होगा? sp3, sp2 और इन तीनों को ध्यान से देखो, है ना। अब ये पहले यहां पे आ जाओ, यहां से स्टार्ट करो। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने में डिवाइड है? एस और पी में, मतलब यहां भी 50%, यहां भी 50%, ठीक है। अब यहां पे देख, यहां पे कितने में है? 2 पार्ट कितना ले जा रहा है? पी ले जा रहा है, मतलब यहां पे क्या आएगा? 33%, बाकी जो बचा वो पी का 66%। ये हम मैटर नहीं करते, हमें सिर्फ ये इससे मैटर है, परसेंट एस, मतलब एस ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। यहाँ पे देखो 1/3 ले जा रहा है, मतलब इसके पास 1/4 ही बचा, 25%। अब देखते हैं
अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको क्यों समझाई उसका मतलब समझ में आ गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस में कितनी है 50%। गणित है, ठीक है, लाइफ का गणित है, इसमें अप्लाई करना है। एस परसेंट, एस के पास 50%, यहाँ एस के पास 33%, यहाँ एस के पास 25%। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये समझ में आ गया। sp3 मतलब CH4, यहाँ पे अल्कीन, यहाँ पे ठीक है। अब ये देखिए, ये sp, sp2, sp3। अब आपको कोई पूछेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, sp3, sp2 और sp में, तीनों में से हमें क्या देखना है, s ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, sp के पास 50%, इसके पास 33, इसके पास तो 25 है, मतलब ये तो न्यूक्लियस इसको खींच ही नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा 50%, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, इसकी, इससे कम इसकी, और सबसे लास्ट में sp3 की, क्या है 25% ही उसके पास, क्या है 25% ही मिल रहा है इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 50। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, sp की, उसके बाद sp2 की, सबसे कम sp3 की। समझ में आ गया। जो कार्बन की 3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp2, sp, ठीक है, CH4, अल्कीन, अल्काइन। और अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि जिसके पास क्या होगा, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो न्यूक्लियस की तरफ और आकर्षित होगा, उसको अट्रैक्शन और मिलेगा। इफ यू अट्रैक्ट मोर, ऑटोमेटिकली साइज विल बी डिक्रीज। समझ रहे, ये कॉन्सेप्ट है। ये हो गया हमारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 और sp, ठीक है, CH4, अल्कीन और अल्काइन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखिए। ठीक है, अब एक है कि ये देखो अल्कीन है, अल्कीन में यहां पे लिख लेता हूं, है ना। तो अल्कीन में ना ये कहा जाता है कि इसका जो बॉन्ड होता है ना, आप उसको फ्लिप नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्ट है। ये पाई बॉन्ड है ना, ये क्या है, रिस्ट्रिक्ट है, आप उसको फ्लिप नहीं कर सकते। वो तो बुक वाले ने लिख दिया, लेकिन वो होगा कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, ये कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसको मैं खुल के दिखाता हूं। ठीक है, ये हो गई हमारी अल्कीन। अब देखिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, मतलब ये देखिए, इस कार्बन को उठा के मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे हाथ में कार्बन है, ये हाइड्रोजन जो आपकी तरफ आ रहा है, ये हाइड्रोजन जो आपसे दूर जा रहा है, मतलब ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब डबल बॉन्ड दिखाना है, तो डबल बॉन्ड इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 एंगल के डिफरेंट, 90 के एंगल पे होता है। ये क्या होगा, ऐसे, तो डबल बॉन्ड कैसे होगा, ऐसे, समझ लो, ये डबल बॉन्ड। फिर से कार्बन क्या होगा, साइड वाइज ऐसे, यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन जो आपकी तरफ आ रहा है, और ये हाइड्रोजन जो आपसे दूर जा रहा है। फिर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन आपसे क्या आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। दूसरा हाइड्रोजन, ये वाला आपसे दूर जा रहा, मतलब ऐसे हो गया ना, समझ रहे हो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन आपकी तरफ वाला, ये आपसे दूर वाला। अब बॉन्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे, तो क्या हो गया, ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ऐसे, पाई बॉन्ड ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे। तो फिर से ये कार्बन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आपकी तरफ, और ये हाइड्रोजन पीछे वाला आपसे दूर, ठीक है। अब आप उसको
रोटेट करके देखो। आप यहां से ऐसे रोटेट करोगे, ये बॉन्ड ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई, क्योंकि ये क्या है, 90 के एंगल पे है। मतलब अब आप देखो, हम इसमें से प्लेन पास करते हैं, ठीक है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये आपकी तरफ हाइड्रोजन, ये आपसे दूर वाला हाइड्रोजन, ठीक है ना, देख पा रहे हो ना, आप समझ पा रहे हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, फिर ऐसे कार्बन, फिर यहाँ हाइड्रोजन आपकी एक, आपकी तरफ एक हाइड्रोजन, आपसे दूर हाइड्रोजन। अब मान लो यहाँ से प्लेन लगाओ, प्लेन, हम इसको काटना है, ठीक है, काटना है। तो आप यहाँ से प्लेन लगाओगे तो क्या कटेगा, कार्बन कट चुके, दो हाइड्रोजन तो इस तरफ है, ठीक है। ये क्या कटेगा, सिर्फ ये बॉन्ड जो ऐसे है ना वो ही कटेगा, समझ रहे हो, यही कटेगा। दो हाइड्रोजन नहीं कटेंगे, कार्बन कटेगा, इधर कार्बन कटेगा और ये बॉन्ड कटेगा, ठीक है। ये एक प्लेन हो गया। दूसरा प्लेन लगा ऐसे, ऐसे, समझ रहे हो, मतलब हमारे दो हाइड्रोजन ऐसे थे ना, ऐसे, फिर ये बॉन्ड, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये प्लेन लगाओ, ये क्या कटेंगे, कार्बन कट गए, दो हाइड्रोजन कट गए, यहां पे दो हाइड्रोजन कट गए, ये कार्बन कट गया, बचा क्या, पाई बॉन्ड, जो कैसे है, ऐसे है ना, समझ रहे हो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड ऐसे, और ये क्या है, तो मतलब ऐसे कटेंगे तो पाई बॉन्ड नहीं कटेगा। मतलब ये जो हमारा प्लेन होगा ना, उससे क्या होगा, 90 के एंगल पे होगा हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है।